हे भगवान, अभी तक हमने आपकी श्री शिव महापुराण की कथाओं में श्री सती खंड में आपने हमें बताया कि पार्वती जी का जो पूर्व जन्म था वह श्री सती के रूप में था। सती जी हरिद्वार के पास कनखल नाम की जगह है। उस जगह पे आप दक्ष प्रजापति के यहाँ पुत्री के रूप में आप पधारती हैं और आपकी माता का नाम प्रसूति रहता है। दक्ष प्रजापति और प्रसूति की कन्या सती के रूप में आती हैं और बचपन से ही आपका रुझान महादेव के चरणों के प्रति आपका अनुराग होने के कारण आपकी सखियां जब बाल काल की अन्य खेल की लीलाओं में व्यस्त रहती थीं, तब सती जी भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके केवल और केवल जो है भगवान के पवित्र पंचाक्षरी मंत्र का, जिसे नमः शिवाय का नाम दिया गया है, केवल भगवान के इस पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए महादेव का अभिषेक किया करती थी। सावन के समय जो है रोज कभी 1,000 अर्थात 1000 पार्थिव शिवलिंग का और कभी कभी अपनी सखियों के साथ आप बाल्यकाल की अवस्था से कभी कभी आप 1 लक्ष अर्थात 1,00,000 शिवलिंगों का, और जब अनुकूलता और भाव की जब अतिरेक अवस्था हो जाती थी तो सती जी 1 कोटि अर्थात 1 करोड़ शिवलिंगों का अपने सखियों के साथ भगवान का निर्माण करके उनका अभिषेक और पूजा अर्चन किया करती थी। जो सती जी का जो घर दिखाई पड़ रहा है कनखल में, गंगा जी उनके महल के बाजू से बगल से प्रवाहित हो रही हैं और सती जी गंगा जी के किनारे बैठ के उनके बालू से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान का इस प्रकार से अभिषेक किया करती थी। सती जी की इस भाव की अवस्था को जानकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी को प्रस्ताव लेके विवाह का उनके पिता दक्ष प्रजापति के पास अनुमोदन के लिए भेजते हैं। दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आने वाले समय में सती जी का विवाह महादेव के साथ हो जाता है और उनके साथ वे कैलाश चले जाती हैं। महादेव विवाह के पश्चात अपने गृहस्थ लीलाओं को बड़े सावधानी से यत्नपूर्वक सती जी के सुख के लिए उन्हें प्रदान करते हैं और साथ में बीच बीच में वे उन्हें सत्संग का लाभ भी प्रदान करते थे और उनके सत्संग में जो है जो प्रमुखता होती थी वह सिर्फ और सिर्फ जो है भगवान का स्मरण अर्थात हरि का स्मरण और उनकी कथा का जो है गान हुआ करता था। हर जो है हरि की कथा बड़े चाव के साथ सती को सुनाया करते थे। कभी राम जी की कथा सुनाया करते थे, कभी कृष्ण की कथा सुनाया करते थे, कभी विष्णु जी की कथा सुनाया करते थे, कभी हरि के 10 अवतारों की कथा सुनाया करते थे और सुनाते सुनाते वे भाव दशा को प्रवेश कर जाते थे। लेकिन जो सती हैं उनका मन जो है उन्मनी दशा में वे कथा का श्रवण करती थीं। जब मन पूरी तरीके से कथा और सत्संग में न लगे तो मन की दशा जो है उन्मनी कहलाती है। उसमें आधा मन तो कथा सत्संग में लगता है, बाकी मन संसार में चले जाता है। कथा के बीच कभी झुंझलाहट होने लगती है,
कभी संसार के बहुत काम उन्हें याद आने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है कथा का जो है आधा अधूरा प्रवाह होता है। तो भगवान सती जी की इस अवस्था को देख के बार बार चिंतित हो जाते थे, क्योंकि गृहस्थ जीवन की पूर्णता तभी मानी जाती है जब व्यक्ति संसार में रहते हुए भगवान को और उनकी लीला और कथा को याद करके, उनके नामों का स्मरण करके अपने गृहस्थ कार्यों को पूरा करे, तभी गृहस्थ जीवन की पूर्णता मानी जाती है। लेकिन सती जी का इस जन्म का प्रारब्ध दूसरा था। वे उन्मनी दशा में कथा श्रवण करती थी, इसीलिए सत्संग का पूरा जो है लाभ नहीं मिल पाया और उनके अंदर हरि के प्रति अतिरेक भक्ति की अवस्था उत्पन्न नहीं हो पाई। तो एक बार वे कुंभज ऋषि के आश्रम में दंडकारण्य में आते हैं, एक बार वे कुंभज ऋषि के आश्रम में प्रयागराज में आते हैं। शिव पार्वती, शिव और सती जो हैं एक बार प्रयागराज आते हैं। भगवान महादेव के मन में इच्छा होती है कि कैलाश में कथा सुनाने के पश्चात सती के मन में वो भाव नहीं आ रहा है, हो सकता है मुझे पति रूप में देखती हैं, इसलिए श्री हरि की कथा सुन के उनके अंदर भाव नहीं आ रहा। तो वे प्रयागराज पहुंच जाते हैं और प्रयागराज में कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और कुंभज ऋषि से महादेव निवेदन करते हैं कि हे कुंभज ऋषि, आप हमें जो है हरि की कथा, श्री राम जी की कथा श्रवण कराएं। तो कुंभज ऋषि जो हैं व्यास आसन पे ऊपर वट वृक्ष के इस प्रकार से ऊपर बैठ जाते हैं उनके नीचे, और उनके नीचे महादेव और सती बैठ जाते हैं। कथा प्रारंभ होती है, धीरे धीरे कथा जो है अपने उफान पे आने लगती है। महादेव धीरे धीरे राम जी की कथा सुन के भावाविष्ट होने लगते हैं, उनके आँखों से विरल आंसुओं की धारा बहने लगती है, उनके रोम रोम पुलकित होने लगते हैं, गला रूंधने लगता है। देखते देखते जो है, देखते देखते महादेव के आँखों के अश्रुओं की धारा जो है मानो गंगा जी का जो तट है जिसे हम संगम कहते हैं, उस संगम के जल से भी ज़्यादा महादेव के आँखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। श्री हरि की कथा सुनते सुनते हर इतने भावुक हो गए कि कथा के जो है मध्य में केवल जो है हे कृष्ण हे गोविंद हे माधव हे राम हे कृष्ण करते करते जो है वे भावाविष्ट हो जाते हैं। लेकिन सती को जो है, सती जी को यह कथा उतनी रुचिकर नहीं लगती है। देखते देखते कथा पूर्ण हो जाती है। इस बात को कुंभज ऋषि भी जान जाते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कहते। वे दोनों को आशीर्वाद देके कथा का जो है विसर्जन कर देते हैं। महादेव तब से बड़े दुखी हो गए। कितने यत्न से मैंने जो है श्री हरि की कथा सुनाने का प्रयास किया सती जी को, सती जी का मन नहीं लग पाया। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। इधर सती जी के मन में बार बार आ रहा था कि जो राम की हमने कथा सुनी है, बार बार राम जी का त्रेता में अवतार होता है। तो महादेव जी से पूछा कि हे महादेव, अभी हमने कथा में सुना कि जो है राम त्रेता में आते हैं, तो वह त्रेता कब आएगा और मैं राम जी का दर्शन कर पाऊंगी, वह त्रेता कब आएगा। तो हे भगवान, इस त्रेता को जानने के लिए हमें काल गणना को जानना पड़ेगा, इस काल गणना को समझना पड़ेगा। तो सनातन की परंपरा में जो है 4 युग बताए गए हैं। वर्तमान का युग कली काल का है जो 4,32,000 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 4,32,000। इसके पूर्व का जो युग था वह द्वापर था, वह इसका दुगुना था, अर्थात 8,64,000 वर्ष का था। इसके पूर्व में जो है त्रेता था, वह जो है कली काल का जो है 3 गुना था। कितना हुआ? 17 लाख, 12 लाख 96,000। और इसके पूर्व जो है सतयुग था,
वह कली काल का जो है 4 गुना था, करीब करीब 18,20,000 वर्ष। तो इन 4 युगों को मिला के चतुर्युगी कहा जाता है। एक चतुर्युगी में करीब करीब 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो जब इस पृथ्वी पे 1000 बार चतुर्युगी बीतती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसे हम एक कल्प कहते हैं। जब 1000 बार जो है कलयुग, 1000 बार द्वापर, 1000 बार त्रेता, 1000 बार सतयुग जो है इस धरती से गुजरते हैं, बीतते हैं, तो उसे जो है एक कल्प कहा जाता है। और एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी प्रकार से 1000 चतुर्युगी और बीतती है तो ब्रह्मा जी का एक रात होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात बराबर जो है 2 कल्प हुआ। और कथा बताती है कि ब्रह्मा जी की आयु जो है 100 वर्ष की है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। तो अगर हम काल गणना के हिसाब से देखने जाएं तो ब्रह्मा जी की अवस्था जो है अरब, खरब, शंख, महाशंख, पद्म, नील, तो करीब करीब 4 नील 30 खरब 10 करोड़ वर्ष की होती है। तो ब्रह्मा जी का जो है 100 वर्ष पूरा होता है। तो हे भगवान, जब जो है इस धरती पे इस कल्प में, एक कल्प में जब 1000 वर्ष चतुर्युग होते हैं तो जब प्रत्येक जो है कल्प का जब 24वां जो है त्रेता आता है तो भगवान राम के रूप इस पृथ्वी पे अवतार लेते हैं। और जब इस कल्प का 28वां द्वापर आता है तो भगवान कृष्ण जो है इस धरा पे जो है कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, श्री हरि का। और जिस समय जब कृष्ण का अवतार होता है तो कृष्ण के अवतार के बाद हे भगवान करीब करीब जब भगवान कृष्ण के 5000 वर्ष बीत जाते हैं अवतार के, तो उसी समय भगवान कृष्ण का दूसरा प्रेम अवतार होता है जिसे हम जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से, जिसे हम निताई गौर के नाम से, इस जो पूरे जगत में प्रेम का दान करने आते हैं उनके नाम से जानते हैं। तो हे भगवान 24वें त्रेता में राम जी आते हैं, 28वें त्रेता में जो है कृष्ण आते हैं। जब पार्वती जी ने, जब सती जी ने भगवान से पूछा कि वह त्रेता का युग कब से आएगा कि जब हमें राम जी के दर्शन होंगे, तो संयोगवश भगवान ने अर्थात महादेव ने इस प्रकार से लीला करी कि पार्वती जी को बताया, देखो देखो अब तो जो है त्रेता आ गया है पार्वती जी। यह सुन के पार्वती जी अत्यंत विस्मित और प्रसन्न हो जाती हैं और बोलती हैं कि हे महादेव मुझे जो है राम जी के दर्शन करने हैं। तो भगवान उन्हें जो है वायु मार्ग से दंडकारण्य ले आते हैं, दंडकारण्य सिहावा क्षेत्र के पास ले आते हैं। इस जगह पे राम जो है जानकी जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ जो है इस प्रकार से वनवासी के रूप में अयोध्या के पश्चात जो है उनको वनवास हुआ था। वे जो है वन गमन को अग्रसर हो रहे थे। राम थे, फिर बीच में जो है जानकी थी, फिर जो है लक्ष्मण जी थे। इस प्रकार से दंडकारण्य के क्षेत्र में वनगमन कर रहे थे। तो यह देख के सती जी के मन में अत्यंत जो है यह आश्चर्य हुआ कि जो राम जिनकी हमने कथा सुनी कि जो पूरे जगत के आधार हैं, जो जगदीश्वर हैं, जो दीनानाथ है, जो जगन्नाथ हैं, वो इस प्रकार से जो है वन में मारे मारे फिर रहे हैं। वस्त्र नहीं है, वल्कल धारण करे हुए हैं, पैर में पहनने को कुछ नहीं है, पैर कांटों से इस प्रकार से छोटे छोटे कंकरों पत्थरों से इस प्रकार से पैर से रिस रहा है। दरारें पड़ गई हैं, खाने को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, चेहरे से पसीना टपक रहा है। बाल इस प्रकार से जटाजूट धारण करे हैं कि मानो बहनों से नहाए नहीं हो और सिर को धोए नहीं हो। तो भगवान की यह दारुण दशा को देख के सती जी के मन में संदेह हो जाता है और वे राम जी की परीक्षा लेने चली जाती हैं। राम जी की जब परीक्षा लेने चली जाती हैं तभी से जो है महादेव ने सती का त्याग कर दिया, क्योंकि हर के इष्ट हरि अर्थात राम जी हैं और राम जी को कोई परीक्षा कैसे ले सकता है। तो जब भगवान को पता चला, महादेव को पता चला कि सती जी ने राम जी का परीक्षा लेने का उपक्रम किया, तो वे उनका मानसिक त्याग कर देते हैं।
जब परीक्षा लेके वापस आती हैं तो पूछते हैं कि हे सती तुमने क्या देखा, क्या तुमने परीक्षा ली क्या। तो सती जो है उस समय झूठ बोल देती हैं, सत्य जो है वचनों को भगवान के सामने प्रकट करती हैं कि नहीं नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो उसके पश्चात जो है महादेव का मन और उच्चाट हो जाता है और वो सती जी का पूरी तरीके से मानसिक त्याग कर देते हैं। अपने मुंह से तो कुछ बोलते नहीं, उनको लेके कैलाश चले जाते हैं और 60,000 वर्षों के खंड समाधि में चले जाते हैं। और इधर समाधि जब पूरी होती है तो आंखें खोल के देखते हैं, फिर भी सती जी का मन निर्मल नहीं हो पाया। आंखें खोल के देखते हैं तो बार बार सती जी देखती हैं कि आकाश के ऊपर कुछ वायुयान जा रहे हैं। आकाश के ऊपर विमान में बैठ के बहुत सारे देवता, अक्ष, गंधर्व, किन्नर, बहुत सारे जो हैं लोग अपने पत्नियों के साथ पता नहीं हंसी ठिठोली करते हुए कहाँ जा रहे थे। तो सती जी का मन में भाव आया, वे महादेव से पूछती हैं कि महादेव इन लोग कौन है और कहाँ जा रहे हैं। तो महादेव ने कहा कि देवी जो हैं ये देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, वे तुम्हारे पिता के पास जा रहे हैं, कनखल जा रहे हैं। यह सुन के सती का जो है भाव और बढ़ जाता है, अच्छा मेरे पिता के पास जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं महादेव। बोले कि वहाँ तुम्हारे पिता जो हैं एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी का सबसे विशाल यज्ञ का आयोजन अब कलखर में होने वाला है। इसके निमंत्रण पाके सब जो है पृथ्वी के जितने लोग हैं अपने विमान में बैठ के देवता, यक्ष, गंधर्व सब जा रहे हैं। यह सुन के सती जी का मन जो है बड़ा उदास हो गया और बोली कि जो है सब जा रहे हैं महादेव, आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो महादेव ने कहा कि देवी इस बात की चर्चा नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा। बोले क्यों, क्या बात है, सब जा रहे हैं तो आप मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं। तो महादेव सती को बार बार मना करते हैं कि इस प्रसंग को बार बार ना छेड़ो तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो है सती जी भगवान से हट कर बैठती हैं कि मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो महादेव ने कहा देखो भाई, अगर कोई बुलाए तो जाना चाहिए, अगर कोई प्रेम से अगर निमंत्रण दे, हमें बुलाए तो हमें जो है सहर्ष जाना चाहिए। तो क्या पिताजी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया है। तो महादेव ने कहा कि हे देवी तुम्हारे पिताजी मुझे निमंत्रण कभी नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते। बोले ना जानो तो अच्छा है, बोले मुझे बताना पड़ेगा। जब सती ने बार बार हट किया तो महादेव ने बताया कि विवाह के पहले की बात है हे सती, कि विवाह के तुम्हारे विवाह के पहले की बात है। एक बार जो है दक्ष प्रजापति को पूरे पृथ्वी का राजा बना दिया गया था, पूरे पृथ्वी का प्रजा का पालक बना गया था। प्रजा का पालक अर्थात प्रजापति होता है। तो पृथ्वी के जो है राजा के रूप में, प्रजापति के रूप में दक्ष का जब अभिषेक हो रहा था तो उनके अभिषेक में पूरे जो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब देवता, यक्ष, गंधर्व, साधु संत सब पधारे थे। तो मैं भी पधारा था। मैंने जब देखा कि सब आ गए हैं लेकिन तुम्हारे पिता दक्ष नहीं आए हैं तो मैं समय का बड़ा जो है ध्यान रखता हूँ। तो मैं कुछ देर तक इंतज़ार किया कि दक्ष आएंगे और उनका अभिषेक और हम उन्हें आशीर्वाद देंगे, लेकिन बहुत देर हो गई, तुम्हारे पिताजी का आगमन नहीं हुआ। तो जो है मैं इधर उधर संसार की बात नहीं कर पाता हूँ देवी। बाकी लोग तो संसार की बातों में, खान पान में व्यस्त हो गए थे, लेकिन मुझे समाधि लग जाती है। मैं समाधि की अवस्था पे चला गया, मुझे पता भी नहीं चला कि कब तुम्हारे जो है पिता आते हैं। और तुम्हारे पिता आने के बाद जो है सभी खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं समाधि की अवस्था में केवल हरि को याद कर रहा था। मानसिक रूप से मैं शरीर के रूप में वहाँ विद्यमान था, शरीर के रूप में, लेकिन मन से मन जो है मैं हरि के चरणों की सेवा कर रहा था। मुझे पता नहीं चला कि जब कब तुम्हारे पिता दक्ष का आगमन हुआ और कब देवताओं ने उनकी स्तुति करी, कब उनका मंगलाचरण करके उन्हें आशीर्वाद दिया। जब दक्ष ने देखा कि सब उठ के मेरा सम्मान कर रहे हैं, बस महादेव ने मेरा सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने जो है मुझ पे कुपित हो गए और मुझे श्राप दे दिया, मुझे श्राप दे दिया
कि हे महादेव, मैं जो है इस जगत का, इस पृथ्वी का राजा के रूप में जो है यहाँ अधिष्ठित हो रहा हूँ। उसके पश्चात भी आप मेरे को देख के खड़े नहीं होते हैं, आपने मेरा अपमान किया। इसलिए आज के बाद जो है पृथ्वी में जितने यज्ञ होंगे और ख़ास तौर से जो मेरे द्वारा यज्ञ किए जाएंगे, ना उसमें आपको निमंत्रित किया जाएगा, ना उसमें आपके यज्ञ का कोई भाग निकाला जाएगा। कई बार व्यक्ति को निमंत्रित नहीं किया जाता या निमंत्रण देने के बाद व्यक्ति नहीं आ पाता है, तो उसका स्थान बना के उसे यज्ञ का भाग के रूप में, उसे हवि के रूप में दिया जाता है। तो हे भगवान, दक्ष ने जो है महादेव को इस प्रकार से श्राप दे दिया और अपमानित करके उन्हें उस जगह से बाहर निकाल दिया। महादेव तो जो है, जो कालकूट विष को धारण करके पूरे जगत के सामने इस प्रकार से मुस्कुराते हुए जो बैठ गए थे, कालकूट का विष जो जगत को नाश की ओर ले जा रहा था, उस धारण करके जो है वे बड़े आराम की मुद्रा में बैठे हुए थे। तो यह दक्ष का जो है अपमान उन्हें किस प्रकार से दुखी कर सकता था। वे पूरी सभा को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। और आज जो है दक्ष पूरे जगत के सामने फिर से विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने महादेव को निमंत्रित नहीं किया। और महादेव यही बता रहे हैं कि हे देवी, हे सती जी, तुम्हारे पिता ने मुझे निमंत्रित नहीं किया है, तो मेरा जाने का जो है प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन सती बार बार जिद करने लग गई कि महादेव मुझे जाना है। मैंने शास्त्रों में सुना है कि गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ और अपने जो है सखा के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी कोई जाए, उसे कोई दोष नहीं लगता है। तो भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना तो ठीक है, लेकिन अगर जाके अपमान करे माता पिता गुरु, तो जाना बिल्कुल ठीक नहीं है देवी। मुझे पता है कि मैं जाऊंगा तो मेरा अपमान करेंगे, और पति का अपमान अर्थात पत्नी का अपमान होगा तो तुम इसे सहन नहीं कर पाओगी। इसलिए ना मेरा जाना उचित है, ना तुम्हारा जाना। लेकिन जो है सती नहीं मानती हैं, तो भगवान ने उनके लिए जाने की व्यवस्था कर दी। और सती जो है, सती देखते देखते कैलाश से कनखल हरिद्वार के पास अपने पिता के पास पहुंच गईं। पहुंचने के पश्चात जैसे ही यज्ञ मंडप के जो है दरवाजे के पास प्रवेश द्वार पे पहुंचती हैं, वहां दक्ष दिखाई पड़ते हैं, उनके पिता दिखाई पड़ते हैं। दक्ष देख के जो है सती को देख के मुँह फेर लेते हैं, क्योंकि सती को देख के उन्हें महादेव की याद आ जाती है। तो अब उन्हें पुत्री के रूप में ना देख के महादेव की पत्नी के रूप में देख के उनके अंदर जो है इस प्रकार से भाव आ गया कि अपनी कन्या को उन्होंने अपमान कर दिया। अपनी कन्या को गले लगाने के बजाय उनको देख के मुँह फेर लेते हैं। सती को समझ में नहीं आया। वे अपनी माता के पास जाती हैं, प्रसूति के पास जाती हैं। माता भी जो है उन्हें थोड़ा देर अपने पास आलिंगन करके बातों बातों में मेरा यह काम है, वह काम है, यह करके उन्हें छोड़ के चले जाती हैं। सती अपनी बाकी बहनों के पास जाती हैं। दक्ष प्रजापति की जो हैं प्रसूति से हमने सुना था कि 16 कन्याएं थीं, और जो पहली पत्नी थी उससे जो है हमने सुना था कि 60 कन्याएं थीं। तो सती की सब बहनें आई हुई थीं, करीब करीब 74-75 बहनें आई हुई थी। लेकिन सभी बहनों ने सती का अपमान किया कि किस प्रकार के तुम हमारी बहन हो, तुम तो हमारे बराबरी में बैठने के लायक नहीं हो, न तुम्हारे पति के पास रहने को घर है, न तुम्हारे पास खाने पीने की कुछ व्यवस्था है, तुम तो इस प्रकार से रहती हो, आदि आदि इस प्रकार से बोल के सती का सब बहनों के द्वारा अपमान किया जाने लगा। सती का मन देख के धीरे धीरे उत्तेजित होने लगा। यह क्या, मैं तो अपने पिता के घर आई, अपने पति से लड़के आई, इतना अपमान जो है महादेव ने सही कहा था। देखते देखते जो है सती अपमान का घुट पी के यज्ञ मंडप जो है यज्ञशाला में बैठ जाती हैं। धीरे धीरे यज्ञ प्रारंभ हो गया। दक्ष प्रजापति जो हैं अपनी पत्नी प्रसूति के साथ यज्ञ में बैठे हुए हैं, और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ की जो है आहुति दिलवाई जा रही थी। जितने भी पुरोहित थे सब शाखोच्चार कोई मंत्र उच्चारण कर रहे थे, और एक एक जो है पात्र में सब देवताओं को आहुति दी जा रही थी।
सभी के सिंहासन और पात्र बने हुए थे। विष्णु जी विराजमान है, ब्रह्मा जी विराजमान हैं, इंद्र विराजमान है, सभी साधु संत के रूप में नारद विराजमान है, सभी विराजमान हैं। सभी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। आहुति के पश्चात यज्ञ का जो भाग निकाला गया दोना में प्रसाद के रूप में सभी को दिया गया, लेकिन महादेव के लिए जो है कोई यज्ञ का भाग नहीं निकाला गया था। यह देख के अपमान के कारण जो है अब सती का मन जो है धीरे धीरे अब उनके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़कने लग गई। वे देखते देखते अपने पिता के पास गई और बोली कि जो है, हे पिताजी, आपने मेरे पति को नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन वे नहीं आए तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आई हूँ, तो आपने मेरा भी अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो है आप सबके लिए यज्ञ का भाग निकाल रहे थे, तो मेरे जो है पति के लिए आपने यज्ञ का भाग क्यों नहीं निकाला? आपको उनसे इस प्रकार से दुश्मनी थी तो उन्हें बुला के कुछ भी बोल देते, लेकिन इतना पवित्र यज्ञ है कि आपको महादेव के लिए जो है यज्ञ का भाग निकालना था। आपने मेरे पति के लिए यज्ञ का कोई भाग क्यों नहीं निकाला? तो यह देख के जो है दक्ष और सती को अपमानित करने लग जाते हैं। अरे तू इस प्रकार से जो है जटाजूट धारण करने वाली की तू पत्नी बन के गई है, इस प्रकार से तू जो है भस्म धारण करने वाले चिता की राख की जो है पत्नी बनी है, जिसके पास पहनने को कुछ नहीं, जो व्रागछाल और मृगछाल पहन के घूमता है, जिसका जो है शरीर का एक एक जो है अंग प्रत्यंग देखने में बड़ा अशुभ है, जिस प्रकार से जो है जटाजूट धारण करके रखता है, ऐसे तो अगर देखा जाए तो एक बार उसको देख के लगता है कि सभी गर्भवती माताओं के गर्भ गिर जाए। इस प्रकार के व्यक्ति को तू पति के रूप में धारण करी है। अरे सती, अभी भी समय है, तू यहाँ से चले जा, उसके बारे में तू मत सोच। यह सोच के जो है बार बार जो है अपमान का घूंट पीते पीते सती से रहा नहीं जाता है, और जो है सती अब देखते देखते यज्ञ मंडप के बीच में आ जाती हैं, जहाँ यज्ञ की इस प्रकार से जो है विशाल लहरें उठ रही थी। अग्नि के ज्वालाओं के बीच जो है सती ने जो है अपमान का घूंट पी के अग्नि मैया की 7 बार जो है प्रदक्षिणा करते हुए अपने पिता और पूरे जो है जितने भी विराजमान लोग थे उनके सामने यह प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि अगर मैं मन वचन कर्म से अगर जो है अंतिम समय में अगर महादेव को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, तो हे अग्नि देवता, मेरे शरीर को जो है आप अपने में संभालें, क्योंकि मेरे मन में जो है महादेव के चरणों के प्रति जो है इस प्रकार से जो है भावना दूषित हो गई थी। और दूषित होने का परिणाम यह होता है कि अग्नि संसार में एक ऐसी चीज़ है कि जो है सबसे जो है अग्नि सबको पवित्र करने वाली होती है। अग्नि के अंदर किसी भी चीज़ को डाल दिया जाए तो अग्नि भस्म करके उसे पवित्र कर देती है। तो हे अग्नि देवता, मेरे मन में जो है अपने पति के प्रति गलत भावना आ गई थी, मैंने उनका कई जगह तिरस्कार किया, सत्संग में जो है उनकी कथा को अनसुनी कर दी, राम जी की परीक्षा ली तो उन्होंने मुझे त्याग कर दिया। मेरा शरीर और मन जो है इस प्रकार से जो है विषाक्त हो गया है, और रही सही कसर हे अग्नि देवता मेरे पिता और मेरी बहनों ने पूरी कर दी, और मेरा अपमान तो सही, मेरे पति अर्थात महादेव का अपमान कर दिया। जिस नारी के सामने उसके पति का अपमान किया जाता है, उस नारी का कर्तव्य बनता है कि उस अपमान का तुरंत बदला ले, या अपने जो है मन को परिवर्तित कर दे। और प्राचीन काल की परंपरा यह बताती है, जो वर्तमान में लागू बिल्कुल नहीं होती है, बस इसे सुनना चाहिए, कि अगर पति का अपमान हो रहा हो तो सती जी ने अग्नि का आह्वान किया और देखते देखते जो है पद्मासन लगा के बैठ जाती हैं। अग्नि के सामने पद्मासन लगा के बैठ जाती हैं और कुंभक करके, प्राणायाम की एक विधि है, कुंभक है, कुंभक करके अपने प्राणों को इस प्रकार से नीचे मूलाधार चक्र से जागृत करते करते ऊपर ले जाती हैं, और अपने प्राणों को सहस्त्र कमल दल आखिरी में स्थिर करती हैं। और जो है अगला जो है 3 बार इस प्रकार से प्राणायाम की एक विधि बताई गई है कि तीसरे बार जो है उस विधि को पूरा करते करते जो है प्राण शरीर से निकल जाते हैं, और शरीर जो है देखते देखते अग्नि के ज्वाला के रूप में
धीरे धीरे भस्म होने लगता है। तो सती ने पद्मासन लगाया, महादेव को याद करते करते रोते रोते उत्तर की तरफ, कैलाश की तरफ मुँह करके कि हे महादेव, मुझसे इस जन्म में मुझे गलती हो गई, मैं इस जन्म की गलती के कारण मैं जो है अपने शरीर को अग्नि देवताओं को समर्पित कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा भी मन वचन कर्म से अगर आपको पति माना हो तो अगले जन्म में आप मुझे पुनः पति के रूप में मुझे वर्ण करें। यह बोलते बोलते जो है सती ने अपने शरीर को योग अग्नि के माध्यम से उसी कनखल में जहाँ यज्ञशाला थी, उसी यज्ञशाला में सबके बीच जो है अपने शरीर को छोड़ दिया। देखते देखते सती के शरीर को छोड़ते ही पूरे के पूरे यज्ञशाला में हाहाकार मच जाता है। इधर भगवान को पता चला कि सती का अपमान किया गया है और सती जो है अब संसार में नहीं रही। तो देखते देखते उनके शरीर से क्रोध की ज्वालाएं फूटने लगती हैं। उनका शरीर जो है इस प्रकार से उनके रोम से मानो अग्नि की ज्वाला फूटने लग गई। उन्होंने अपने सिर के एक बाल को निकाला और पर्वत पे पटका, तो उनके बाल से जो है एक अत्यंत विशालकाय भीमकाय अत्यंत भयानक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका नाम वीरभद्र था। भगवान ने वीरभद्र को आदेश दिया कि हे वीरभद्र, तुम जो है अपने गणों के साथ जाओ और दक्ष के यज्ञ का संहार करके आ जाना, और जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधक बने उसका तुम जो है सिर काट देना। तो दक्ष के जो है यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र भगवान के गणों के साथ चल पड़ते हैं। और कनखल में जाने के बाद जो है वीरभद्र ने जो तांडव किया, भगवान शंकर का नाम लेके जो तांडव किया, देखते देखते पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष के जितने सेवक अनुचर सैनिक जितने थे सबको मार डाला और उनके गणों के द्वारा जो है पूरे के पूरे क्षेत्र को तहस नहस करके उजाड़ दिया गया। उस जगह पे जो है ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे, लेकिन वीरभद्र के क्रोध को और उनके साथ में काली भी प्रकट हो गई थी। उनके क्रोध की ज्वाला को शांत करने में कोई समर्थ नहीं हो पा रहा था। देखते देखते जो है अब वीरभद्र दौड़ते दौड़ते जाते हैं और दक्ष को पकड़ लेते हैं। दक्ष के बाल को पकड़ते हैं, बोले अरे दक्ष, तेरी मूर्खता के कारण जो है आज सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। तेरे मैंपन के कारण कि मैं जगत में सबसे बड़ा, मैं सबसे पृथ्वी का सबसे बड़ा, मेरा ऐसा मेरा वैसा। अरे दक्ष, तेरे अंदर बड़ा मैं आ गया, तेरे मुंह से इस प्रकार से मैं निकलता है। अब ना तेरा गला रहेगा, ना तेरा मुंह रहेगा, ना तेरे मुंह से जीभ से मैं निकलेगा। यह बोलते बोलते उसके गले को जो है तलवार से काट दिया गया। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान महादेव की स्तुति की जाने लगी, विष्णु जी और सब देवता की स्तुति की जाने लगी कि दक्ष प्रजापति का गला कट गया। वे पृथ्वी के जो है प्रजापति थे, उन्हें जो है मार डाला गया। हे महादेव, आप कृपा करें, आप अपना क्रोध को शांत करें, आपके गणों को आप नियंत्रित करें। तो महादेव उस जगह पे आते हैं। उनका शरीर अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन श्री और ब्रह्मा जी के जो है इस प्रकार से बार बार याचना करने के पश्चात महादेव का क्रोध थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। और शांत होने के पश्चात जो है उन्होंने वीरभद्र को, काली को और अपने गणों को शांत रहने का आदेश दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादेव, यज्ञ की पूर्णता होना आवश्यक है। जगत के कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा था, यज्ञ अधूरा है, आप इसे कृपा करके पूर्ण करें। तब जो है महादेव ने कहा कि यज्ञ का मुख्य जजमान कौन है? तो उन्होंने कहा दक्ष प्रजापति हैं। दक्ष प्रजापति का तो गला कट के जो है किनारे पड़ा हुआ था, अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बड़े जो है उदास हो गए। तब महादेव ने क्या किया कि दक्ष प्रजापति के गले में बकरे का गला लगा। किसका गला लगा दिया? बकरे का। ये पुराणों की कथा जो है बड़ी प्रतीकात्मक कथा है। गला काटना और गला लगाना, इसका मतलब यह होता है कि आवाज़ जो है गले में, अर्थात जो है गले से आवाज़ निकलती है और आवाज़ निकलने का माध्यम जीभ रहती है। तो उस जीभ से बार बार अहंकार के स्वरूप जो है मैं किया, मेरे से बड़ा, मेरा ऐसा मेरा वैसा,
सब कुछ मैं होने के कारण जो है गला काट दिया गया, अर्थात उनकी आवाज़ को जो है बंद कर दिया गया, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया। लेकिन जब दक्ष के अंदर पश्चाताप की भावना आने लग गई, दक्ष भी जो है भगवान से बार बार प्रार्थना करने लग गए, तो भगवान ने जो है उन्हें पूरी तरीके से जो है क्षमा नहीं किया। कुछ समय के लिए जो है यज्ञ की पूर्णता के लिए दक्ष के अंदर गले का जो है बकरे का गला लगा दिया, ताकि जगत को पता चले, क्योंकि जो है बकरा जो है केवल में करता है, बकरा जो है में करता है, तो जगतवासियों को पता चले कि जो है बकरे का गला अर्थात जो केवल अपने बारे में बात करे। जबकि जगत का और शास्त्र का नियम यह है कि कोई व्यक्ति जो है सिद्धि को पहुंच जाए, कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए पद प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से, धन अर्थ पाके, उसे जो है अपने बजाय सामने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए, सामने वाले को और ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए, अपने बारे में तो कभी कुछ प्रकट ही नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने जगत को, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए अब जो है दक्ष का जो है किस प्रकार से रूपांतरण कर दिया। मैं जो है बार बार कौन बोलता है बकरा, तो बकरे के समान जो है दक्ष जो है अब बोलने लग गए। अभी तक वे सबका अपमान कर रहे थे, लेकिन उनके मैंपन को देख के अब सब उनकी हंसी उड़ाने लग गए, जो अभी तक सबकी हंसी उड़ा रहे थे। तो दक्ष जो है बैठते हैं और जो है अब यज्ञ संपन्न होता है। अब धीरे से यज्ञ अब पूरा होता है और भगवान जो है महादेव अब सती के अध जले शरीर को अपने कंधे में धारण करके अत्यंत विक्षिप्त अवस्था पे हे भगवान पूरे जगत में घूमने लग जाते हैं। उनकी विक्षिप्त अवस्था को देख के देवताओं से रहा नहीं जाता, सब जाके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी जाके श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि महादेव की विक्षिप्त अवस्था ठीक नहीं, उनकी अवस्था देख के हमें बड़ा दुख हो रहा है। पृथ्वी जो है अपने आप को धारण नहीं कर पा रही, पृथ्वी में तरह तरह के उत्पात दिख रहे हैं, कहीं अकाल हो रहा, कहीं बाढ़ आ रहा, कहीं भूकंप हो रहा, कहीं महामारी हो रही है, साग सब्जियां होनी बंद हो गई, अनाज धन धान्य होना बंद हो गए, पशु जो है गाय अपना बछड़ा देना जो है इस प्रकार से जो है गाय दूध देना बंद कर दी, पूरे जगत में हलचल हो गई है। तब श्री हरि ने क्या किया कि सती के मोह के कारण महादेव का मन इतना व्यथित था, तो अपने चक्र से सती के शरीर को उन्होंने, किसी पुराण में आता है कि 58 टुकड़ों में चक्र के माध्यम से काट दिया, कहीं कहीं आता है 1 से 8 टुकड़ों के माध्यम से उनके शरीर का भेदन कर दिया। तो सती के शरीर के जो अंग जो हैं भारतवर्ष के जिस जिस हिस्से में गिरते हैं वह जगह जो है शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है सती का भगवान के साथ जो है वियोग हुआ और भगवान फिर जो है अनंत काल की समाधि में चले जाते हैं। भगवान जो है अब अनंत काल की समाधि में कैलाश में चले गए और उन्होंने जो है मन में संकल्प कर लिया कि अब मैं दोबारा विवाह नहीं करूँगा और केवल जो है हरि को अर्थात केवल जो है हे राम हे कृष्ण करते करते वे समाधि में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है सती खंड की कथा को जो है आज यहाँ हम सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से हे भगवान, आपने हमें पिछले बार की कथा में ओंकारेश्वर महादेव के रूप में अपने ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य बताया था कि जो है आपका चौथा ज्योतिर्लिंग कहाँ विराजमान है? ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर में हे भगवान आपका जो है स्वरूप का जो है हम जो है 2 पिंडी देख रहे हैं। एक हम नर्मदा जी के जो है दाएं तट पे देख रहे हैं, उसे हम ओंकारेश्वर कहते हैं। बाएं तट पे आपका जो स्वरूप प्रकट हुआ उसे हम ममलेश्वर कहते हैं। तो कथा यह बताती है कि महादेव की अगर कृपा पानी है, अगर भगवान की अगर जो है हमें कृपा पानी है,
तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नर्मदा जी का दर्शन कर लेना चाहिए। किसका दर्शन कर लेना चाहिए? नर्मदा जी का दर्शन कर लेना चाहिए। तो हे भगवान, आप किस प्रकार की बातें बता रहे हैं? अभी हमने सुना कि गंगा जी का जो है आपको अभिषेक करना चाहिए, तब आप प्रसन्न होते हैं। तो कहीं कथा में आता है कि बेल धतुरा से आपका अभिषेक करना चाहिए तो आप प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने कहा यहाँ तो अभिषेक करने की बात हो गई, किसी के पास गंगा जल नहीं है, किसी के पास बेल धतुरा की व्यवस्था नहीं है, किसी के पास दूध दही की व्यवस्था नहीं है। तो लेकिन अगर किसी के पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मेरी पुत्री अर्थात नर्मदा को मन ही मन याद कर ले और नर्मदा मात्र का स्मरण करते हुए केवल नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर इस नाम का उच्चारण कर ले, तो मैं निश्चित रूप से जो है यह जगत के सामने घोषणा करता हूँ, मेरा यह संकल्प है कि उसे उस व्यक्ति को वही फल मिलेगा जिस व्यक्ति को गंगा जल और जो है बेल धतुरा दूध दही का अभिषेक करने का फल मिलता है। तो हे भगवान, इस नर्मदा जी के नाम में और नर्मदा जी के जल में ऐसी क्या बात है कि उसके नाम का स्मरण करने से और अगर जो है प्रारब्ध अगर पूरे हो गए तो नर्मदा जी का दर्शन करने से आपकी उस पर इस प्रकार से कृपा हो जाती है। तो यह सुन के महादेव की समाधि थोड़ी देर के लिए खुल जाती है, क्योंकि अगर कैलाश में अगर कोई उनकी समाधि को खोल सकता है तो उनकी पुत्री के नाम को जो है कोई अगर लेता है, नर्मदा हर नर्मदे हर अगर कोई बोलता है तो महादेव की समाधि थोड़ी देर के लिए खुल जाती है। अरे मेरी पुत्री का नाम कौन ले रहा है? तो हे भगवान, नर्मदा आपकी पुत्री है क्या? बोले नर्मदा मेरी पुत्री है। वह किस प्रकार से है? तो भगवान ने बताया कि किसी समय जो है मैकल जो है, अगर हम अमरकंटक जाके देखें, अमरकंटक जाके देखें तो अमरकंटक में जो है कपिल धारा नाम का जो है एक जलप्रपात बह रहा है। तो कपिल धारा जलप्रपात के बगल में अगर अर्थात हम बाएं तरफ पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें जो है 3 पर्वत की श्रेणियां निकलते हुए दिखाई पड़ रही है। एक पर्वत की श्रेणी जो निकल रही है उसे हम मैकल पर्वत की श्रेणी बोलते हैं, दूसरे को हम जो है विंध्य पर्वत की श्रेणी बोलते हैं और तीसरे को हम सतपुड़ा पर्वत क्या बोलते हैं? सतपुड़ा पर्वत। मैकल हो गया, विंध्य हो गया, सतपुड़ा हो गया। तो जो मैकल क्षेत्र का जो राजा हुआ करता था, मैकल पूरा पहाड़ी क्षेत्र का जो राजा हुआ करता था, उसका नाम था मैकल राज। अमरकंटक में जो पर्वत है उसे हम जो है मैकल पर्वत की श्रेणी जो है उसे हम नाम से जानते हैं। तो जो मैकल राज अर्थात जो है मैकल पर्वत का क्षेत्र का जो राजा था, उसने एक बड़ा कठिन तप किया। तो कठिन तप के कारण जो है भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि हे भगवान, मेरे घर जो है एक पुत्री का जन्म हो और उसके ऊपर आपकी साक्षात कृपा हो। तो भगवान ने उनके घर जो है एक पुत्री होने का वरदान दिया और जैसे ही वह पुत्री बड़ी होती है वह जो है गंगा जी के किनारे काशी में बैठ के जो है भगवान की तपस्या करने लग जाती है। कथा बताती है कि उन्होंने उस काल में 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। अभी के हिसाब से हम 10 वर्ष भी मान लेते हैं। तो उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें अपने गोद में बिठा के पूछते हैं कि अरे बच्ची तुझे क्या चाहिए? तो यह देख के जो है वह गोदी से महादेव के उछल के नीचे आ जाती है और वह उनसे पूछती है कि मुझे क्या मांगना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो महादेव यह देख के मुस्कुराते हैं, बोलते हैं बता तुझे क्या चाहिए? तो बोलती है पता नहीं मुझे क्या चाहिए। यह बोल के वह मुस्कुराने लगती है। तो फिर थोड़ी देर में बोलती है कि हे महादेव, आप प्रसन्न कैसे होते हैं? मैंने सुना था अपने पिता से कि आप जो है तांडव करते हैं तो आप अत्यंत सुंदर प्रतीत दिखाई पड़ते हैं। तो महादेव ने कहा अच्छा तुझे तांडव पता है, तुझे जो है बाकी नृत्य पता है क्या मेरे? तो बोले हाँ। तो महादेव ने कहा अभी तांडव ने मुझे कथक नृत्य दिखा। तो वह बच्ची जो है महादेव और पार्वती के सामने अनेक प्रकार से भाव भंगिमा से युक्त जो है नृत्य करके उन्हें प्रसन्न करने लग गई। तो उस बच्ची की भाव भंगिमा को देख के महादेव जो है अत्यंत प्रसन्न होकर जो है
जोर जोर से अट्टहास करके हंसने लग गए और हंसते हंसते उनकी सांसें भर गई। आज जो है हजारों वर्षों के पश्चात जो है आज उनका मन इतना प्रसन्न हुआ और इतने ठहाके लगा के हंस रहे थे उस बच्ची के भाव भंगिमा को देख के कि यह बच्ची मुझसे कुछ नहीं मांग रही, अभी तो मुझे प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का उपक्रम कर रही। तो उन्होंने गोदी में उठा लिया और जो है उसका नामकरण कर दिया, उसका नामकरण कर दिया। अरे बच्ची, आज से तेरा नाम नर्मदा होगा। अच्छा, तो हे भगवान, आपने उसका नाम नर्मदा क्यों रखा? नर्मदा शब्द जो है, नर्मदा शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो नरम और दा से बना है, नरम और दा से। नर्म शब्द का जो अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला, प्रसन्नता देने वाला, अभिष्ट की जो है पूर्ति करने वाला। तो नर्म शब्द का अर्थ होता है सुख होता है, शांति होता है, ऐश्वर्य प्रसन्नता होता है। और दा का अर्थ होता है देना। दा का अर्थ क्या होता है? देना। अर्थात जिसके दर्शन मात्र से, जिसके स्मरण मात्र से व्यक्ति को जो है सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, उसका नाम क्या हुआ? नर्मदा। तो यह सुन के वह बच्ची अत्यंत प्रसन्न हो गई और उछल उछल के भगवान को प्रसन्न करने लग गई। तो भगवान को और आश्चर्य हुआ कि मैं जो है इसका नाम भी रख लिया, इसे गोद में बैठा लिया, फिर भी कुछ नहीं मांग रही। बोले अरे नर्मदा, कुछ तो मांग। बोले मुझे क्या मांगूं, मुझे पता नहीं। यह देख के पार्वती उन्हें गोद में उठा ली और महादेव को बोली कि यह बच्ची आपकी प्रसन्नता के अलावा कुछ नहीं मांग रही है, तो आपके मन में जो इच्छा उसे दे दो। तो महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे नर्मदे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि कली काल के अंत में गंगा जी वापस चले जाएंगी अपने धाम में, जमुना चले जाएंगी, सरस्वती तो भगवान कृष्ण के शरीर छोड़ते ही अपने धाम को चले जाएंगी, कावेरी चले जाएंगी, जो है महानंदा चले जाएंगी, भारतवर्ष की जितनी नदियां हैं, कृष्णा है, गोदावरी है, सब अपने अपने धाम को चले जाएंगी। लेकिन कली काल के अंत तक केवल एक नदी रहेगी। वह कौन सी रहेगी? नर्मदा। अच्छा, और हे नर्मदे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे उद्गम स्थान से लेके जहाँ तक तू समुद्र में मिलेगी, नर्मदा जी अमरकंटक में जो है मैकल पर्वत की श्रेणी से जो है एक छोटे से कुंड से निकलती हैं और करीब करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा करते हुए, कल कल बहते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाके अरब सागर से मिल जाती हैं। तो भगवान ने जो है गंगा जी, नर्मदा जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि कली काल के अंत तक जो है तेरा अस्तित्व रहेगा, पहला। और दूसरा कि जो है तेरे एक एक कंकर में हे नर्मदे मैं निवास करूँगा। तो नर्मदा जी का एक एक कंकर क्या है? शंकर। शंकर है। नर्मदा जी का एक एक कंकर क्या है? शंकर है। तो हे नर्मदे, मैं तेरे जो है स्वयं एक एक कंकड़ के रूप में, कंकड़ में शंकर के रूप में विराजमान हूँगा। तो जो है नर्मदा जी ने पूछा कि आप जो है विराजमान होंगे तो इसका जगत के लोगों को विश्वास कैसे होगा? तब भगवान ने कहा कि अरे नर्मदा, ओंकारेश्वर के पास मेरा जो आने वाले समय में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट होगा उससे थोड़ी दूर एक जगह होगी, उसका नाम बकावन होगा। बकावन नाम की जगह पे जो मेरा शिवलिंग जो प्रकट होगा, जिस जगह पे जो तेरा पत्थर होगा, उस पत्थर पे जो है एक एक पत्थर पे नर्मदे मेरे जो है जितने चिन्ह हैं वे चिन्ह जो है अपने आप स्वतः प्रकट हो जाएंगे। किसी पत्थर पे जो है त्रिशूल का निशान होगा, किसी पे जो है मेरे शेषनाग का निशान होगा, किसी पे जो है नंदी का निशान होगा, किसी पे गणेश जी का निशान होगा। तो इस प्रकार से जो है किसी पे डमरू का निशान होगा, किसी पे मेरा त्रिपुंड दिखाई पड़ेगा, किसी पे मेरा धनुष दिखाई पड़ेगा, किसी पे मेरा जो है
जो है जनेऊ के 3 धारी दिखाई पड़ेंगे। तो यह मेरी पहचान होगी, ताकि लोगों को यह ना हो कि जो है क्या सामान्य पत्थर है। तो ओंकारेश्वर के पास बकावन नाम की जगह है, उस जगह पे तब से लेके अनंत काल से लेके आज तक अभी तक उस जगह पे जो एक एक पत्थर है वह पत्थर साक्षात शिव रूप है। उसका पहचान यह है कि अगर हम उस पत्थर को अगर ध्यान से देखते हैं तो उसमें भगवान के जितने भी चिन्ह हैं, त्रिशूल है, डमरू है, त्रिपुंड है, जनेऊ है, प्रत्येक चिन्हों का दर्शन हम जाके आज भी कर सकते हैं, अभी भी करेंगे। तो हे नर्मदे, यह मेरा आशीर्वाद है कि नर्मदा जी का जो 1300 किलोमीटर का प्रवाह है उसमें केवल और केवल बकावन नाम की जगह ऐसी है जहां महादेव के साक्षात जो है चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। बाकी जगह जितने भी पत्थर हैं वहां तो शंकर है ही, लेकिन यहाँ जो है शिव साक्षात अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जो कैलाश में विद्यमान है उसी ऊर्जा के साथ इसी जगह पे बकावन नाम की जगह पे विद्यमान है। जब अनेक जन्मों का प्रारब्ध जब कट जाता है तब व्यक्ति को भगवान की महापुराण की कथा सुनने को मिलता है, उसके पश्चात महादेव की और कृपा होती है तो उसको जो है बकावन जाने का जो है इस प्रकार से फल मिलता है। और बकावन जाने का फल यह होता है कि महादेव स्वयं उसके गोद में विराज कर उसके घर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हे नर्मदे, कली काल के अंत तक तेरा अस्तित्व रहेगा। तेरे एक एक कंकर में मेरा विद्वस जो है स्वयं जो है रूप प्रकट होगा। और तो और मैं क्या बताऊं हे नर्मदे, संसार के लोग जो है शरीर छोड़ने के बाद उनकी राखों को लेके, उनके अस्थियों को लेके लोग गंगा जी में प्रवाहित करके जो है उस पुण्य को पाते हैं। लेकिन हे नर्मदे, मेरा तुझे आशीर्वाद है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाए तो उसके राख को अगर जो है अमरकंटक से लेके गुजरात में खंभात की खाड़ी के बीच जहाँ भी नर्मदा जी का प्रवाह हो रहा है वहाँ किसी भी जगह पे नर्मदा जी के जल में अगर व्यक्ति के अस्थियों को, राख को अगर मिला दिया जाए तो उसे जो है और किसी क्षेत्र पे ना प्रयागराज, ना जो है ब्रह्म कपाली, ना गया जी, किसी भी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हे भगवान, वह ऐसा कैसे होगा? वह इसलिए होगा कि जो है गंगा जी जो है, गंगा जी के पास जगत के लोग अपने पाप को धोने जाते हैं, लेकिन जब गंगा जी लोगों के पाप को धो के जब थक जाती हैं तो स्वयं जो है वे नर्मदा जी के पास साल में एक बार आती हैं और साल में एक बार आने के पश्चात जो है अपने आप को शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर पाती हैं। तो नर्मदा के पास जो है गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, संसार की जितनी पवित्र नदियां हैं सब जो है उनके दर्शन को आती हैं। तो नर्मदा जी के जल में पूरे भारत की पवित्र नदियों का जल विद्यमान रहता है। इसी कारण से नर्मदा जी में अगर अस्थि का प्रवाह किया जाए, राख को प्रवाहित किया जाए, पिंडदान तिरपण किया जाए तो हे भगवान, उसे और किसी स्थान जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन जगहों में सबसे पवित्र जगह कौन सी बताई गई है कि जिस जगह पे जो है जाके तर्पण किया जाए, तो तर्पण का क्षेत्र कौन सा बताया गया है? तो हे भगवान, जबलपुर के पास भेड़ा घाट और भेड़ा घाट से 4 किलोमीटर पहले जो नर्मदा जी का घाट दिखाई पड़ रहा है उसे हम लम्हटी घाट कहते हैं। क्या घाट? लम्हटी घाट कहते हैं। लम्हटी घाट जो है, लम्हटी घाट में पितरों का तर्पण करने का श्रेष्ठ स्थान बताया गया है। उस जगह पे नर्मदा जी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाती दिखाई पड़ रही। नर्मदा जी इस प्रकार से मुड़ते हुए आ रही हैं कि उस जगह पे अगर हम खड़े हों तो नर्मदा जी दक्षिण की ओर जाती दिखाई पड़ रही और दक्षिण पितरों का स्थान बताया गया। तो उस जगह पे व्यक्ति नाव में जाके अगर अपने पितरों को अगर तर्पण करता है तो साक्षात उनके पितर जो है उस पितर लोक से पार करते करते स्वर्ग और क्या भगवान के लोक, शिवलोक को, बैकुंठ को चले जाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि इस जगह पे जो है स्वयं जो है सूर्य ने जो है अपने परंपरा के हिसाब से अपने पिता विवस्वान का जो है इस जगह पे तर्पण किया। दशरथ ने अपने पिता जो है नाभाग का जो है अजनाभ का जो है तर्पण किया। राम जी ने अपने पिता दशरथ का जो है इस जगह पे तर्पण किया।
तो अनेकों अनेक काल से जो है यह जगह तर्पण की स्थली है। स्वयं भगवान भी इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। इसलिए जीवन में एक बार जो है हमें लमहटी घाट जाना चाहिए। कौन सी घाट? लमहटी घाट। लमहटी घाट। जबलपुर अगर जाते हैं तो भेड़ा घाट के पहले लमहटी घाट है। यह बात बहुत कम लोग को पता है, लेकिन भगवान की कृपा से जो है लमहटी घाट की जो हमने बात सुनी वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो हे नर्मदे, तेरे अगर जो है किनारे, तेरे अगर नदी के किनारे अगर कोई पितरों को तर्पण करता है, खास तौर पर लमहटी घाट के पास करता है, तो उसके एक पीढ़ी के नए 21 पीढ़ी के जो है पितरों को मैं इस प्रकार से मुक्त कर देता हूँ। तो यह सुन के नर्मदा जी बड़ी भावुक हो जाती हैं। हे भगवान, आप किस प्रकार से जगत का कल्याण करने के लिए मुझे माध्यम बना के आप मुझे बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके पश्चात भगवान ने कहा कि नर्मदे तेरा नाम पाप नाशनी होगा। क्या नाम होगा? पाप नाशनी। पाप नाशनी सिर्फ एक नदी का नाम है, उसका नाम नर्मदा है। और इस जगत में सबसे पहले हम तर्पण की बात सुनते हैं, पितरों की तर्पण की जो है सबसे पहली घटना नर्मदा जी के किनारे इसी लमहटी घाट पे देखी गई। उसके बाद देखते देखते पूरे पृथ्वी पे विस्तार हुआ, तो पहला तर्पण भी यही हुआ। तो हे नर्मदे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। और हे भगवान, आपने नर्मदा जी को आशीर्वाद दिया कि जो जल का जो सबसे भयानक जो है, जो जंतु है और जो सबसे शक्तिशाली जंतु है जल में रहने वाला, वह कौन है? मगर। वह कौन है? मगर। वह मगर है। तो हे नर्मदे, मेरा आशीर्वाद है कि तू मगर के ऊपर बैठेगी, अर्थात मगर की तू सवारी करेगी। इसलिए हम नर्मदा जी का अगर फोटो देखते हैं तो नर्मदा जी किसके ऊपर विराजी है? मगर के ऊपर विराजी है। तो नर्मदा जी की जो है वाहन कौन है? मगर है। और पूरे जगत जो है, पूरे भारतवर्ष की नदियां जो हैं, अधिकांश पवित्र और प्रमुख नदियां पूरब से निकल के पश्चिम में जो है, पश्चिम से निकल के पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। और केवल नर्मदा जी ऐसी हैं जो पूरब से निकल के पश्चिम अर्थात गुजरात में अरब सागर में जाके मिलती हैं। यह जो नर्मदा नदी है, यह गंगा यमुना सरस्वती के प्रकट होने के पहले प्रकट हो चुकी हैं। और जब नर्मदा जी जब प्रकट हुई थी तो उनके साथ ताप्ती भी प्रकट हुई थी। कौन सी नदी? ताप्ती। तो नर्मदा जी और ताप्ती जो हैं गंगा यमुना सरस्वती से भी प्राचीन हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष जो है पुरानी हैं। और भगवान शंकर का जो अश्रु है, भगवान शंकर का जो अश्रु है वह साक्षात नर्मदा जी का जल माना गया है। भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए, उस बच्ची के नृत्य को और भाव और निर्मलता को देख के जब प्रसन्न हो गए, तो उनके आँख से जो है प्रसन्नता के जो है अश्रु निकले। वे अश्रु जो है इस धरती पे आके जो है उन अश्रुओं का जल जो है नर्मदा के जल के रूप में जो है इस जगत में विख्यात हुआ। तो यह कोई साधारण जल नहीं है, यह स्वयं साक्षात जो है भगवान महादेव का जो है यह जल के स्वरूप में हमारे बीच विद्यमान है। नर्मदा जी का जल जो है भगवान का जो है जलज रूप कहा जाता है। कौन सा रूप? जलज रूप कहा जाता है। इसी कारण से भगवान जो है इस नर्मदा जी के तट पे एक एक कंकर पत्थर पे विराजते हैं। और अनंत काल से यह परंपरा चल रही है कि जितने भी सिद्ध मुनि हैं, आज भी अगर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नर्मदा जी का तट ऐसा है कि नर्मदा जी के तट के किनारे सबसे ज़्यादा आज भी हम देखें जाके तो जो है सबसे ज़्यादा वन के क्षेत्र पहाड़ी इस प्रकार से मौजूद हैं कि नर्मदा जी के तट पे अनंत काल से आज तक और आज से लेके कली काल के अंत तक के भगवान इसी जगह पे साधु संत योगी तपी यति जितने भी हैं इसी जगह पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो अगर हम ओंकारेश्वर क्षेत्र में अगर जाके देखते हैं, ओंकारेश्वर से माहेश्वर
फिर होशंगाबाद आगे, फिर जो है बड़वानी अगर जाके देखें, झाबुआ तक जाके देखें, तो जो है इस क्षेत्र में अगर हम दिव्य दृष्टि से अगर हम किसी संतों की बातों को सुनते हैं, तो हमारी परंपरा में जो है हमारे बाबा जी से शिक्षा प्राप्त अनेक संतों का अनुभव यह रहा है कि जब वे मध्य रात्रि को जब 2 बजे जब नर्मदा जी के किनारे जाके देखते हैं, तो नर्मदा जी के किनारे जो है असंख्य उन्हें प्रकाश के पुंज दिखाई पड़ते हैं। अभी हमारे इस अस्पताल पे बाबा जी के गुरु भाई ब्रह्मलीन श्री उर्मिला शरण जी महाराज कुछ वर्षों तक यहाँ विराजे थे, और अभी उनका 1 वर्ष पूर्व अयोध्या जी में शरीर शांत हुआ था। शरीर शांत होने के पहले करीब कोरोना काल में उनका रहना यही हुआ था। तो उनके साथ जब हम बैठ के सुना करते थे, तो उन्होंने बताया कि जब नर्मदा जी के क्षेत्र में जब एक बार उनका जाना हुआ, तो रात को करीब 2 बजे के आसपास जाते गए, तो पूरा का पूरा नर्मदा जी के किनारे उन्हें लगा कि असंख्य जुगनुओं का इस प्रकार से कतार लगी हुई है। तो जब उन्हें समझ में नहीं आया कि इतने असंख्य जुगनू यहाँ क्या कर रहे हैं, तो जब जाके थोड़ा पास जाके देखते हैं, तो जुगनू के रूप में एक जो है वहाँ महात्मा बैठे हुए थे, और इस प्रकार से सटके बैठे हुए थे कि उन्हें गिनती करते करते थक गए। कई किलोमीटर लंबे तक, माने इस प्रकार से हजारों नहीं लाखों की संख्या में इस प्रकार से वहाँ संत महात्मा बैठे थे। तो उन्होंने बड़े डरते डरते एक महात्मा से पूछा कि हे भगवान, आप कौन हैं, इस जगह पे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा नाम वशिष्ठ है। मेरा नाम क्या है? वशिष्ठ है। अच्छा, आप वशिष्ठ जी हैं? बोले हाँ। तो आप यहाँ क्या? तो बोले राम जी के शरीर जो है साकेत जाने के पश्चात मैं इस जगह पे आ गया हूँ, और नर्मदा जी के किनारे और केवल महादेव की भक्ति को पा रहा हूँ। तो फिर दूसरे से पूछा, तो किसी ने बताया गौतम हूँ, किसी ने बताया अत्रि हूँ, तो किसी ने बताया कि मैं जो है परशुराम हूँ, तो किसी ने बताया कि मैं दत्तात्रेय हूँ। तो देखते देखते जो है कोई कड़ाद हैं, कोई अगस्त हैं। तो इस प्रकार से अनंत संख्या में उस जगह पे आज भी अभी भी भगवान की कृपा से किसी को दिव्य दृष्टि मिल जाए, तो असंख्य जो है साधु संत महात्मा योगी तपी जो है लाखों सालों से नर्मदा जी के तट पे बैठ के भगवान की प्रसन्नता के लिए, मन की निर्मलता के लिए और जगत के कल्याण के लिए नर्मदा के तट पे भगवान को याद करके बैठे हैं। तो बाबा जी ने पूछा कि हे भगवान, आप क्या खाते पीते हैं? तो सबका यही उत्तर मिला कि हम तो भगवान का नाम का सेवन करते हैं। कभी कभी भूख लगती है तो नर्मदा जी के जल को पा लेते हैं। किसको पा लेते हैं? नर्मदा जी के जल को पा लेते हैं। अभी भी नर्मदा जी की परिक्रमा में एक संत हैं, अभी हम थोड़ी देर में उनके बारे में भी देखने वाले हैं। अभी भी वो संत हैं जो पिछले विगत 10 वर्षों से ज़्यादा केवल नर्मदा जी के जल को पी के नर्मदा जी की केवल परिक्रमा कर रहे हैं। और हे नर्मदे, भगवान ने कहा कि जगत में तुम केवल ऐसी नदी होगी जिसकी परिक्रमा होगी, जिसकी परिक्रमा होगी। अच्छा, तो गंगा जी की परिक्रमा नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। यमुना जी की बिल्कुल नहीं होती। सरस्वती जी विलुप्त हो गई। बाकी नदियों की बिल्कुल नहीं। गंगा जी जो हैं गौमुख से निकल के करीब 2600 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं गंगा सागर में, लेकिन उनकी परिक्रमा नहीं होती, किसी की परिक्रमा नहीं होती। जिस प्रकार से भगवान का स्वरूप, राम जी का स्वरूप जो है कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में विद्यमान है। चित्रकूट में जाके देखें तो राम जी का स्वरूप विद्यमान है, जिसे हम कामदगिरी कहते हैं। पर्वत जो 4 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, तो कामदगिरी पर्वत में राम जी स्वयं विद्यमान है, 4 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। उसी प्रकार से द्वापर में कृष्ण जो है गिरिराज जी के रूप में विराजमान है, गिरिराज पर्वत के रूप में, जिनकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। उसी प्रकार से भगवान महादेव जो है नर्मदा जी के रूप में विराजमान है 1200 किलोमीटर में, तो जो है जिनकी परिक्रमा की जाती है
पूरे संसार की नदियों में केवल नर्मदा जी एक ऐसी नदी है जिनकी जो है परिक्रमा की जाती है। और परिक्रमा का नियम यह है कि जब परिक्रमा की जाती है तो हमें जो है हमेशा नर्मदा जी के बाएं तरफ रहना पड़ता है। नर्मदा जी हमारे दाएं तरफ रहेंगे, हम बाएं तरफ की जो है पार्ट से नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे। तो हे भगवान, अनूपपुर से अर्थात जो है अमरकंटक से खंभात की खाड़ी, जो वर्तमान में हम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखते हैं, जो मूर्ति बनी हुई है, वह वही जगह के पास है जिस जगह पे नर्मदा जी अरब सागर से मिल रही हैं। तो वह जगह जो है अमरकंटक से करीब 1300 किलोमीटर की दूरी पे है। तो शास्त्रों में वर्णन है कि पहले जो पदयात्रा के माध्यम से परिक्रमा की जाती थी, आने और जाने का समय जो होता था वह 3 महीने 13 दिन का हुआ करता था। कितना? 13 दिन का। क्यों? क्योंकि चतुर्मास के समय जो है परिक्रमा नहीं करने का विधान है। चतुर्मास के समय जो है जिस जगह पे जो यात्री रहते थे उस जगह पे रुक के सत्संग करने का विधान था। तो चतुर्मास में परिक्रमा नहीं होती थी। तो प्राचीन काल से लेकर आज भी अगर कोई परिक्रमा करता है नियम के हिसाब से, तो समय जो बताया गया है 3 वर्ष 3 माह 13 दिन। तो जाते समय अगर हम अमरकंटक से निकलते हैं तो बाएं तरफ से जाना है, और आते समय भी जो है खंभात की खाड़ी से आते हैं तो इस प्रकार से बाएं से आना है। जिस जगह से परिक्रमा प्रारंभ होगी, परिक्रमा का समापन भी उसी जगह से होगा। कोई व्यक्ति अगर अमरकंटक की उद्गम स्थली से अगर जो है नर्मदा जी की जो है उद्गम स्थली, जिसे हम माई की बगिया कहते हैं, क्या कहते हैं? माई की बगिया से अगर कोई जिस जगह पे नर्मदा जी प्रकट हो रही हैं उस जगह से परिक्रमा करे तो जो है परिक्रमा की जो है पूर्णता उसी जगह पे मानी जाती है। तो हे भगवान, इस प्रकार से आप जो है नर्मदा जी के रूप में और नर्मदेश्वर महादेव के रूप में अनंत काल से जगत के लोगों के कल्याण के लिए और निरंतर भक्ति प्रदान करने के लिए आप विराज रहे हैं। और ख़ास तौर से बकावन क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? बकावन क्षेत्र में। तो हे महादेव, आप बकावन क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को त्रिशूल के रूप में, डमरू के रूप में, त्रिपुंड के रूप में, तिलक के रूप में, जलहरी के रूप में इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर के इष्ट कौन है? हरि। और हरि के इष्ट कौन है? हर। तो मैं जो है केवल और केवल जो है बस एक नाम का आश्रय लेके इस नर्मदा जी पे जगत के लोगों का कल्याण कर रहा हूँ। तो हे भगवान, वह कौन सा नाम है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम